बोलिए श्यावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, बोलिए हनुमंत लाल महाराज की। सारा जहां उसी का जो मुस्कुराना जानता है, ये रोशनी भी उसी की जो समा जलाना जानता है। हर जगह है मंदिर, हर जगह है मस्जिद, लेकिन ईश्वर उसी का जो सर को झुकाना जानता है, जो सर को झुकाना जानता है। कि अपने जज्बातों को खुद का गुलाम करती हूँ, जी हाँ, कि अपने जज्बातों को खुद का गुलाम करती हूँ। जो आए पसंद आपको वही मैं काम करती हूँ। और जिस गुरु से मैंने तालीम ली है, उस गुरु के चरण कमल को प्रणाम करती हूँ। और मेरे माता पिता ने मुझे शिक्षा दी है कि सबसे पहले आप सभी के श्री चरण कमल को प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। स्वीकार हो। आवन सर्वप्रथम संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन चरण कमल में प्रणाम। और यहाँ पे उपस्थित जतेक भी राम कथा के सुनैया और मातृ शक्ति, हमर बुजुर्ग सियान, हमर बड़े भैया, साथ ही साथ मानस मंच में विराजमान परम सम्माननीय उद्घोषक भैया जी और आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण, एक बार जोरदार ताली चाहूं। आयोजक समिति जेकर सानिध्य से आपन के पावन ग्राम में अतिक बड़े भव्य राम कथा के आयोजन हो है। और साथ ही साथ समस्त ग्रामवासी आप सबके श्री चरण कमल में हमर भूमिजा महिला मानस परिवार गुड़ियारी राजधानी रायपुर की ओर से कोटि कोटि प्रणाम है, प्रणाम है। स्वीकार करो। आवन राम कथा में चर्चा करने पहले प्यारा से भजन, गांव के कुलदेवी और हम सबके शरीर ला शीतलता प्रदान करैया माँ शीतला के पावन चरण कमल में प्यारा से भजन, तत्पश्चात राम कथा में चर्चा। और ओकर ले पहले चाहूं एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। मातृशक्ति मन से निवेदन है, बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर उठा के जयकारा होना चाहिए, क्योंकि जिनके दोनों हाथ ऊपर उनकी किस्मत सुपर। और जेला जेला अपन राम जी के दरबार में अपन किस्मत सुपर बनाना है, बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर उठा के जयकारा हो जाए।
सभी के दोनों हाथ ऊपर हो जाए और जयकारा एकदम जोर से, ठीक है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। मोरे दो तीन तीन घाव आवाज आते तैसे लगा दीदी हो, तो हर मन की आवाज एको कनिक नहीं आते। उपास थोड़ी हो दीदी हो, नहीं हो ना। आज हमारे गांव में रामायण है कि उपास धास थोड़ी हो। जयकारा इसे लगाना है कि पूरा गांव भर में आप मन के जयकारे के गूंज होना चाहिए, ठीक है दीदी हो। रेडी, चलिए पीछे वाले दीदी हो, सबो जन के दोनों हाथ ऊपर। क्या बात है, बोलिए श्यावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, जय जय श्री राम, हर हर महादेव की, श्री शिवाय, श्री शिवाय। धन्यवाद। आवन बहुत ही प्यारा से वचन माँ शीतला के पावन चरण कमल में। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शीतले त्वं जगन्मात्रे, शीतले त्वं जगत् पिता, शीतले त्वं जगन्मात्रे, शीतलाय नमोस्तुते। झिलमिल झिलमिल बारे होतिया तोर नाम के, हे शीतला दाई मोर गाँव के।
कोई बात होती है। जी हाँ, कहते हैं कि कोई होठों से कुछ कहता है और कहीं दिल से कोई बात होती है। और पावन ग्राम चटोद ऐसी बस्ती है जहाँ तालियों की बरसात होती है। एक बार जोरदार ताली हो जाए। और चलिए बिल्कुल जयकारे के साथ बोलिए शीतला मैया की जय हो। हे शीतला ताई मोर गाँव के हो, हे शीतला ताई मोर गाँव के। झिलमिल वो बारे होतिया तोर नाम के। हे शीतला ताई मोर गाँव के हो, हे शीतला ताई मोर गाँव के हो, हे शीतला ताई मोर गाँव के हो, हे शीतला ताई मोर गाँव के। कोई पलकों में जाएगा, कोई कांटों में जाएगा। दुनिया की रीत ऐसी है, जो बोया है वो पाएगा। न हाथी है न घोड़ा है, न बंधु है न साथी है। न हाथी है न घोड़ा है, न बंधु है न साथी है। अकेला आया था जग में, अकेला ही तू जाएगा। खुशी महफिल को देना है, तो सारे गम भुला कर दो। कि सारे प्यार के रिश्तों को जरा दिल में सजा कर दो। यहाँ हम राम की गाथा को बस गाने ही आए हैं। और इजाजत तुम हमें संतों, इजाजत तुम हमें बहनों, जरा ताली बजा कर दो। चलिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अवन वैसे तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। वास्तव में परमात्मा राम जी की कथा अनंत था है, जेकर पार बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञाने नहीं कर सके। तो हम का चीज फिर भी आवन हमार बुजुर्ग सियान मन के मुखार बिंदले सुने हुए कथा कहानी आप सबके बीच में परोसे के प्रयास करबो। यही भाव के साथ कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जग पानी। एक बार जोरदार जयकारा हो जाए दीदी हो। एती ओतिल नहीं देखना है। बहुत ही सुंदर हमला प्रसंग मिले हैं हमार बंटवारा में। और ये कथा ला आप मला सुनना है। काबर की कथा सुने से मन के व्यथा हो दूर होते है ना। तो अपन अपन मन के व्यथा ला दूर करना है, अपन अपन मन के पीड़ा ला दूर करना है। और दुख दूर करेंगे एक यही एक ऐसे स्थान है जी हाँ, यहाँ हमार हर समस्या के समाधान हो सकते केवल परमात्मा के चरण, केवल सत्संग। और मैं तो यही कहूँ कि जिसे लोग पसंद करते हैं वो संसद में बैठते हैं, जिसे लोग पसंद करते हैं वो संसद में बैठते हैं, और जिसे भगवान पसंद करते हैं वो सत्संग में बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं। आवन जयकारे के साथ राम कथा में चर्चा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले श्यावर रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मानस प्रेमी सज्जनों, छत्तीसगढ़ के पावन धरा धाम में विराजमान
पावन ग्राम चिटौद के पावन माटी माँ ज्ञान भक्ति वैराग्य के गंगा बहावत है। यही मानस गंगा में डुबके लगैया मोर श्रद्धा लोगन भक्त जन माता पिता मन के दीदी भैया मन के नान्हे नान्हे बाल गोपाल मन के अवैया जवैया मल्ला अपन गुट्टुर गुट्टुर वाणी में समेट के रखैया मुरमन संचालक भैया के हमर भूमिजा महिला मानस परिवार के नान्हे नान्हे लड़का की ओर से आप सबके श्री चरण कमल में सत सत प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। स्वीकार करो आज प्रभु श्री रामचंद्र जी के महिमा के बखान तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी मन नहीं कर सके। तुम एक तुच्छ प्राणी का कर सकते हो, फिर भी आप ही मन के मुखाग्र से सुने हुए वाणी ला आप ही मन के पास में दोहराए बढ़ जाते हो। अगर मोर से कोई भी भूल हो ही यला अपन कोरा के नान्हे लेकर जान के क्षमा कर दो। यही प्रार्थना लेके आज आप मन के कोरा में आए हैं। परम पिता परमेश्वर भगवान राम के श्री रामचरितमानस के वर्णन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी करे है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में 7 कांड दर्शाए हैं। आज हम लोग पुष्प प्रसंग के रूप में मिले हैं रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 1 जिम लिखेगा जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार औ की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। बड़े सुंदर भाव के साथ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में एक एक दोहा, एक एक चौपाई, एक एक छंद, एक एक सोठा, एक एक श्लोक में एक एक संदेश देना चाहते हैं। आदेश नहीं, संदेश। यही संदेश ल जाने पर, यही संदेश ल समझे पर अपन आत्मा चितला परमात्मा के चरण में लगाए पड़ी दीदी। तबे हम जान पाबो, तबे हम समझ पाबो कि गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कौन कौन से संदेश देना चाहते हैं। बड़े सुंदर भाव के साथ लिखी इसका किष्किंधा, किसके कंधे पर किसने बैठा। तो किस मतलब बंदर। बंदर कौन? हनुमान जी। हनुमान जी के कंधे पर राम और लक्ष्मण बैठा। कांड, कांड मतलब होते दीदी घटना। रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड के प्रथम दोहा भगवान राम के बारे में जानना चाहिए। भगवान राम कौन है? भगवान राम कौन है? हनुमान जी महाराज भगवान राम ला जानना चाहिए कि ये कौन है। भगवान राम कौन है? भगवान राम ज्ञान के प्रतीक, माता सीता भक्ति के प्रतीक, छोटे भाई लक्ष्मण वैराग्य के प्रतीक, संसार के कल्याण करे के खातिर, धरती के भार उतारे के खातिर पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जो है एक मानव रूप में जन्म लेके आया। कहां? अयोध्या। अ मतलब आराधना, यो मतलब योग, अयोध्या मतलब ध्यान, अवया मतलब याचना। जी हाँ आराधना है, जी हाँ योग है, जी हाँ ध्यान है, जी हाँ याचना है,
जी हाँ, पूजा पाठ है दीदी वहाँ भगवान के वास है। पूजा पू मतलब पूरा, उजा मतलब जानना। जैन अपन आप ला पूरा जानने वाला, 10 इंद्री के चलाने वाला सम्राट चक्रवर्ती राजा दशरथ के घर में पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जो है जन्म लेके आया। माता पिता के वचन निभाए, 14 वर्ष के वनवास निकले दीदी। जगत जननी माँ सीता के हरण हो गए। माता सीता के पता लगावत लगावत जंगल जंगल भटकत भटकत पेड़ला पशुला पक्षीला पूछत है भगवान राम कहते का भैया मोर सीता ला देखे हो का, भैया मोर सीता ला देखे हो का। आज भगवान राम जो है माता सीता के पता लगावत लगावत जंगल में खोजत खोजत फिरत महतारी हो। संसार में देखो मानव कथन के मानव के जीवन में संकट आते, मानव के जीवन में विपत्ति आते, मानव के जीवन में दुख आते, लेकिन आज मानव के दुख लहरे पर भगवान, मानव की विपत्ति लहरे पर भगवान, मानव के संकट लहरे पर भगवान। जब भगवान के ऊपर विपत्ति आए, संकट आए, दुख आए, तो सोचो महतारी हो भगवान के दुख लहरने वाला है कौन? भगवान की विपत्ति लहरने वाला है कौन? भगवान कौन न बताही कि आज मोर घर में विपत्ति आए, मोर जीवन के अर्धांगिनी मोर पत्नी सीता के हरण हो गए। कौन ला बताही, कौन ला सुनाही, कौन ला पुकारी दीदी हो? जंगल में है कौन परिवार भगवान राम के कि कोई साथ दे सके? लेकिन पेड़ला पशुला पक्षीला परिवार समझ के पूछे लगी कि मोर सीता ला देखे होगा। भगवान आज पूछत 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 कहाँ पहुँचिस कथे? आगे चले बहुरी रघुराया, निस्मुख पर्वत नियर आया, और तहरा सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल शिवा। भगवान राम जो है ऋषमुख पर्वत पहुँच गए दीदी, ऋषमुख पर्वत पहुँच गए। जानन कहत का एक भजन के बाद बोले सियावर रामचंद्र की जय। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे
मानस में सज्जनों, रामचरित मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की हिस्सा कि भगवान राम और लक्ष्मण जो है ऋषमुख पर्वत में जब पहुंची सना, तो ऋषमुख पर्वत में सुग्रीव जी महाराज जेला जीव की प्रतीक माने के दीदी हो, जीव आए। सुग्रीव जी महाराज जब दोनों थल्ला देखी भगवान राम और लक्ष्मण ला, तो सुग्रीव जी के मन में जो है भय जागृत हुई। अति सभीत कह सुनो हनुमाना, पुरुष युगल बल रूप निठाना। हनुमान जी लखते सुग्रीव जी महाराज की हनुमान आज वो दूजन, देखो युगल मतलब होते दूजन, जिन पुरुष दूजन युगल जो है आहे, जे राजकुमार दूजन आहे, वो कौन है? हनुमान जी लखते कि वो दूजन आहे ते कौन है? जाओ ला पता लगा के आबे किस, पता लगा के आबे। हनुमान जी महाराज को ने दीदी हो, हनुमान जी महाराज ला संत के प्रतीक माने गए, हनुमान जी महाराज ला ज्ञान माने गए हैं। हनुमान जी और कौन है? तो रामचरित मानस में हनुमान जी लकी महतारी हो, अतुलित बलधामम है शैलावदेहम, धनुजवनम कृशानम ज्ञानेनाम अग्रगण्यम, सकल गुणानिधानम वानरानायाधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त, परम भक्त। जिन सुग्रीव जी जीव के जीवन में ही डर होते, जीव के जीवन में ही भय होते, और भाई में कहे तो सबसे ज्यादा डर पोखना सुग्रीव जी घलो होते दीदी। जीवला ही डर होते, जीवला ही भय होते। भय मतलब डर होते दीदी, भाव मतलब संसार के सागर होते, जेला भाव सागर के। हनुमान जी लखते कि जा देख के आवे वो दो जन राजकुमार आथे, ते वो कौन हरे? पैठ ही बाली हो ही मन मैला, भागो तुरंत जाओ ये हाथ सैला। अगर मोर भैया बाली के भेजे हुए अगर दूत हो ही ना, तुरंत किसी क्षण में हाँ ऋषमुख पर्वत को छोड़ के भाग जाऊंगी। इतना डर बाली को दे जल कर्म के प्रतीक माने गए। सुग्रीव के भाई बड़े भाई बाली से बहुत डर थे, बाली से ही तो प्राण बचा के आज आके ऋषमुख पर्वत में छुपे हैं। हनुमान जी ने इसके दूसरा राजकुमार जा कोने बोले देख के आवे, पता लगा के आवे कि होए कौन। हनुमान जी कथे कि धरी बटुक रूप देख तही जाई, और कहे हो जानी जी असै न बुझाई। मोरे संसाला मोर संसाला दूर कर, तुरंत जा। हनुमान जी कथे अब दूसर के भेद ला जानना हैगा, है ना? दूसर के भेद ला जानना है तो पराप ला छिपाना पड़ते है। विचार करिए कैसन धारण करना चाहिए, कैसन धारण करना चाहिए। तो कहे ब्राह्मण के रूप धारण करबे कोई पाप नहीं लगे, अन्य रूप धारण करबे पाप लगे, और ब्राह्मण के रूप धारण करे कोई पाप नहीं लगे। कथे ऐसने जगह जगह ब्राह्मण के रूप धारण करे है, जगह जगह देखत होती थी गिंद्रा तेला पहने पीतांबर पढ़े राशि, और गांव गांव में घुमा थे। सास बहू लड़वा थे, देरानी जेठानी लड़वा थे। हाँ कतको जन की आदत रथे, का जन दीदी मन ले तो महाराज मोर हाथ ला देख देख का लिखा है, अपन मतलब वो जाने के इच्छुक रथे हैं। ले मोर हाथ ला देख महाराज यहाँ
ऐसा नहीं साधु संत से बच के रहना दीदी। जेकर घर बढ़िया बसे बसारा थे ना, तो का कहा थे, हाथ ला देखी सब कहा थे, बेटी तोर सास भारी जल थे, तोर भारी जल थे, तोर जेठानी लवा में कर थे, और तोर भीतरी भीतरी चारी करते कहा। हाँ ता अब ले दोनों जना फंसा दी ना, और दो सन में तीसरा रंग जाते हैं। अब तीनों जन आगे लाइन में, सरी दिन में कमा था, अमोर सास मोर मर जाते, अमोर जेठानी बने कथे। अब देखो भ्रम डाल दी सबका जीवन में, जेकर प्रति ईर्ष्या नहीं है, जेकर प्रति कपट नहीं है, जेकर प्रति कोई संदेह नहीं है, संदेह डाल दी, भ्रम डाल दी। सोचो मत अरियो। अब ओकर कर कहा थे दान दक्षिणा करना है, ऐसे कहा तुम ओकर पैसा नहीं है महाराज का, तोर तिजोरी के निकाले का आइडिया है ओकर कर। हां ते बेटी भरे पूरे संपन्न परिवार है, तोर हाथ से पैसा कभी गायब नहीं है, धन बढ़ते जाही, भगवान की कृपा है तोर ऊपर। अतका धन बरासी कथी रही तेलते नहीं जाना, और तोर से धन वाले गांव कोई नहीं नीतान। ओ धन के लालच में का पूछा था, तिजोरी धरे धरे नान नान के कुल हुआ थे, हम महाराज बने था। ता ऐसे ऐसे चरित्र है दीदी हो, ता ऐसा न भाटरी से बच के रहना। ब्राह्मण के भेष बनाए से कोई पाप नहीं लगेगा, हाथे कर से तीसरे पर पहन पहन के घूमते। अब हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के रूप धारण करी, और ब्राह्मण के रूप धारण करके भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाई आए ना, तेकर आँखों में किस महतारी हो जानन कहा का। एक भजन के बाद बोले श्यामा रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय।
मानस में सज्जनों, रामचरित मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की है कि हनुमान जी महाराज जो है ब्राह्मण के रूप धारण करके भगवान राम के पास में घिस दे दे। और भगवान राम के पास में घिसना ता ऐसे दोनों ठन हाथ में जोड़े है दीदी। एती देखना वो पिछवाली दीदी एती देख, मोटा वाला देखना। हाँ मोटा वाला देख था वो हनुमान जी हाँ ब्राह्मण के भेष धारण करे और भगवान राम लक्ष्मण के आगे जाके से हाथ ला जोड़े है और हाथ ला जोड़ के ना इसे दंडवत प्रणाम करी दीदी। और दंडवत प्रणाम करी तो लक्ष्मण जी कहते भैया काय लक्ष्मण ए बामन तो मोर डुप्लीकेट कसला थेगा कहते ए बामन मोला डुप्लीकेट कसला थे भैया कहते तो का बात कहते भैया हमार क्षत्रिय कुल में ब्राह्मण पूजनीय है, ब्राह्मण के प्रणाम करथन। हमार क्षत्रिय कुल में ब्राह्मण पूजनीय है, ब्राह्मण के प्रणाम करथन भैया। लेकिन ये ब्राह्मण तो हमरे मन के प्रणाम करत है, ते डुप्लीकेट कसली लागत है। वेश धारण करना सरल है, लेकिन जैन वस्त्र ला धारण करे से ना ओ धारण के कीमत समझना कठिन है दीदी, समझना कठिन है। हनुमान जी महाराज भले ब्राह्मण के रूप धारण करे हैं, लेकिन वो तो अपना आप भूल गए। भगवान के प्रणाम करी तो लक्ष्मण जी महाराज जान रहे तो त्रेता युग याद रखना। ओ युग में जो है अपन भेष ला बदलना पड़े, सामने वाला के जो भेष जानना है तो। लेकिन ये कलयुग में तो बहुत कठिन है दीदी। कलयुग में तो दूसर के भेष जानना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। ते अपन कलेजा चीर के खिला देवे ना तब भलो कर पार नहीं पा सकत दीदी। ये कलयुग में इतना कठिन है, इतना कठिन। लक्ष्मण जी महाराज तो जानते इसके डुप्लीकेट है कह के, लेकिन आज ये कलयुग में हम समझ नहीं पान। इतना मीठा इतना मीठा इतना मीठा बोली, लेकिन अकर अंदर में इतना कालापन याद रखना। सही बात है कि गलत है तारीफ? सही बात है ना? इसने मत करो मिलकी आकाश लाख थे हवा नहीं ऐसे कहा दीदी। गोठियाज पर तो आए हम वो, हाँ गोठियाज पर आ सब ला गोठियाना है। मोला इसे कस लागी से मन तो पूरा अल्लाह है। आज समिति वाला भैया वाला निवेदन करत हो गाय में थोक थोक पिया दे कथ लाल वाला चाय कथ वो बड़ा सरदार है, जोरदार पूरा पेटी लोहो कैसे लागत है। अब एकदम कहीं गोठिया तो सब तो मोला लागी दीदी ये मन कैसे करते हैं। अब हमारे पाछू वाली दीदी ना ईमान से कहा था पूरा लट्ठर करी दीदी, लट्ठर करी से तो कैसे करता वो ऐसे छकनाक देखी से। आप का कहे दीदी कत को जन मन पाछू बैठे त हमला का करे बरे आगुत मन हुकारू देथे। अब ले तो आय चुन समा बीत गए त राम कथा कदे कर ले सुनबे। हमार दाई आते साथ भाग भाता नाग नाचत रही से और हमार दीदी मन देख के कत 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 हंसत रही से। ता ये नाचत एकर से दीदी याद रखना कि भगवान के कृपा होके कर ऊपर जेकर ऊपर परमात्मा की कृपा होते ना ओकर अंदर में गदगद से खुशी छा जाते दीदी। अपन आप ला रोक नहीं पाए। चार के भीड़ में जो है इंसान ताली बजाए पर जो है सोचने लगते हैं, लेकिन जेकर ऊपर परमात्मा राम के कृपा हो गए वो पूरा ये जगह कोई कुछ दिखाई नहीं दे। याद रखना केवल आनंद ही आनंद दिखाई देते, आनंद ही आनंद दिखाई देते। आज
आज सोचो आपके ऊपर परमात्मा की कृपा होती, उठ के खड़े होके नाचे धर लेते। काहे कर कोई शर्मे भगवान के दरबार छठी होते त लइका झटके पड़थे नाचे बर हैं। छठी होत रही आई मोला देने एक धर के नाचो, एक धर के नाचो। राम के दरबार में नाच के देख दीदी, दुनिया के में आगे में नाचे के कोई जरूरत नहीं है। जय जय श्री राम।
रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के हिस हनुमान जी महाराज जो है दोनों ठन हाथ ऐसे जोड़ के खड़े हुए प्रणाम करी तो लक्ष्मण जी महाराज की हिस की भैया ये डुप्लीकेट ब्राह्मण का स्वागत है। डुप्लीकेट तो वास्तव में देखो का भगवान राम जो है एकदम ओरिजिनल में है। भगवान राम का ओरिजिनल में है। भगवान राम तो गलो अपन डुप्लीकेट रूप धारण करे है, करे कि नहीं करे है मातारी करे है ना। भगवान राम गलो अपन रूप धारण करे है दीदी हो तबे तो हनुमान जी ने जानी कि हिसका कि भगवान राम लकीस मधुर मनोहर सुंदर गाता और सहत दुसहन वन आपत बाता कि तुम तीन देव महको नर नारायण की तुम दो। कते का अच्छा बात पूछे हनुमान जी कि अत्यंत सुंदर रूप श्याम और गौर शरीर धारण करे अत्यंत सुंदर राजकुमार और जंगल में फिरत हो का ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता में से तुम कौन हो, नर हो या नारायण हो। पूछिस ना भगवान ला नर हो कि नारायण हो कौन हो। भगवान ला आज जान लेती हनुमान जी ना पूछे के जरूरत नहीं थी। काबर नहीं जानी भगवान ला कथे मातारी हो ब्रह्म दो प्रकार के होते। ब्रह्मा दो प्रकार के होते। एक होते निर्गुण ब्रह्म दूसरा सगुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म काला कथे निर्गुण ब्रह्म येला कथे दीदी हो कि हमला दिखाई नहीं दे, हम देख नहीं सकन, हम जान नहीं सकन, हम पहचान नहीं सकन, केवल महसूस किए जा सकते हैं। केवल महसूस किए जा सकते हैं। ए पीछू वाली दीदी हो तुम्हारा दिखा थे कर भगवान है दिखा थे वो कौन कौन ला दिखा थे हाथ ऊपर करो कौन कौन ला दिखा थे ये लइका माला दिखात कथे सियान माले को छला नहीं दिखा थे ये दे लइका माला दिखा थे कदे कर है कते कर है भगवान कहाँ है यहाँ है। अच्छा हाँ ये दे कथे दीदी हो आज हम लोग दिखे नहीं, हम जान नहीं सकन, पहचान नहीं सकन, केवल महसूस किए जा सकते हैं। आपके पावन ग्राम चितौद में भव्य राम कथा के आयोजन होते दीदी। जिन समय भगवान विष्णु जो है ना भगवान राम जो है बैकुंठ लोक की हनुमान जी लगी चल हनुमान तहु जाबे का की हनुमान जी कथे प्रभु ते बैकुंठ लोक में जाता तब बैकुंठ लोक में जाता तब वहां तोर भजन कीर्तन हो ही नहीं। भगवान कथे मोर भजन कीर्तन नहीं होय तो जे कर तोर भजन कीर्तन नहीं होय ते कर नहीं जाओ में हम हां जे कर तोर भजन कीर्तन नहीं होय वो कर नहीं जाओ में हां और जे कर भजन कीर्तन हो ही वही कर जाऊं कह दीदी हो। आपके पावन ग्राम चितौद धन्य हो के मातारी हो कि आज भगवान राम के जो है भव्य राम कथा के आयोजन होते, गीत संगीत होते, भजन कीर्तन होते। साक्षात हनुमान जी विराजमान है दीदी, साक्षात हनुमान जी विराजमान है, साक्षात हनुमान जी विराजमान है। हम लोग दिखाई नहीं देते, केवल हम महसूस करते हैं। हाय हनुमान जी एला निर्गुण ब्रह्म कहे गए। सगुण ब्रह्म काला कथे जेल कथे जग कारण तारण भव भंजन भरनी भार और की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। भगवान राम मनुष्य रूप में अवतार लेके आए। बोला सब जानते हैं पीताम्बर धारण करे,
धनुष धारण करे ईद भगवान राम है। सही बात है कि गलत है दीदी? भगवान राम है कि जाने नहीं ये मुड़ी चला डोला था। हाँ ऐसे कहो ना, है ना दीदी? भगवान राम है कि जाने नहीं धनुष धारण करे ता ए सगुन ब्रह्म है दीदी, जिल हम जान सकथन, जिल हम पहचान सकथन कि ये भगवान राम है। ये शकुन ब्रह्म में जो है अवतार लेके आए दीदी, अवतार लेके आए। जानन कहा था एक भजन के बाद, बोले श्याम रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। भाई थोड़ा सी आवाज में बोलो, थोड़ा सा एकदम मोबाइल में चलिए एक बार जोरदार जयकारा होना चाहिए। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो। ला 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 ला
सज्जनों, रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के हिस्सा कि हनुमान जी महाराज भगवान राम और लक्ष्मण ला पूछे कि प्रभु नर और नारायण में से ये दोनों कौन हो? कि जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। जग मतलब होते संसार, कारण मतलब होते रोग बीमारी। किस इस संसार के रोग बीमारी ला दूर करैया, धरती के भार हरैया, इस संसार ला भवसागर से पार लगैया। कहीं मनुष्य रूप में भगवान विष्णु तो नहीं। देखो महतारी हो, भगवान राम ला पूछी तो भगवान राम जो है सुंदर जवाब दिस हनुमान जी ला, हे महात्मा ते कथस कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता में से कौन हो? ये नर नारायणों का। तो संत महात्मा हम तीनों देवता में से कोई नो हन। भगवान राम की हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता में से कोई नो हन। और ते कथस कि जग के संसार के जो है रोग लग, संसार के बीमारी ला, संसार के दुख लहरैया पीड़ा लहरैया कथस, ये धरती के भार लहरैया कथस, ये संसार से भवसागर से पार लगैया कथस। तो महात्मा हम अपने दुख से दुखी हन, तो ये संसार के दुख ला का हर सकबो? हम अपने पीड़ा में पीड़ित हन, तो इस संसार के पीड़ा ला का हर सकबो? आज ये संसार से पार हम कहाँ लगा सकबो? अभी तो हमारे नैया फंसे हैं, ये सागर में जो है हमारे नैया फंसे हैं। आज ही भाव सागर में तो हम फंस गए। हमारे साथ में जो हमार पत्नी रही सना, वो पत्नी ला ये राक्षस मन जो है वो हमार पत्नी के हरण कर ले है। आज हम अपने पत्नी ला जो है पता नहीं लगा सकथन, अपने पत्नी ला खोजे नहीं सकथन। तो ये संसार के रोग बीमारी ला हम का दूर कर सकबो महात्मा? का दूर कर सकबो? हम अपने भार ला नहीं हर सकथन, तो ये धरती के भार ला कैसे हरे सकबो? हमें धरती के भार ला कैसे हरे सकबो? हम तीनों देवता में से कोई नहीं। भगवान राम जो है हनुमान जी ला कथे कि हंसी बोले रघुवंश कुमारा, विदिर लिखा को मेट ही हारा। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पिता वचन मान बन आए। हे महात्मा, हम तो कौशलपुर राजा दशरथ के बेटा या कौशलपुर राजा दशरथ के बेटा या। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निशाचर वै देहि, और विप्र फिरहि हमें खोजत तेहि। मोर नाम राम है, ये मोर छोटे भाई जेकर नाम लक्ष्मण है। हमारे साथ में हमारे पत्नी सीता के हरण हो गए, जेला हम खोजत खोजत जंगल में विचरण करथन। महात्मा, हम का रोग बीमारी ला दूर कर सकबो? हम का संसार के भार ला हर सकबो?
देखो परमात्मा राम की लीला दीदी, परमात्मा राम की लीला देखो। अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान, और जे मति मन विमोह बस हृदय धरहु कछुआ। कथे महतारी हो, हर धरती कागज करो लेख सम बनाए, और सात समुंदर मछी करो पर हरि गुण लिखा ना जाए। इस संसार में जतेक भी धरती है ओला कागज बना लो, जतेक भी संसार में पानी होला स्याही बना लो, जतेक भी संसार में लकड़ी होला कलम बना लो, पर भी से हरि के गुल्ला नहीं लिख सकन दीदी हो, पर भी से हरि के लीला के पार नहीं पा सकन। अति विचित्र लीला, जिला समझना कठिन है, जानना कठिन है, पार पाना कठिन है दीदी। जेल न जाने पर हनुमान जी ब्राह्मण के रूप धारण करे हैं, जेल न पहचाने पर हनुमान जी ब्राह्मण के रूप धारण करे हैं। आज हनुमान जी जानिस तो जिज्ञासा से जानिस दीदी हो, जिज्ञासा से जानिस। देखन कि हनुमान जी ये ब्राह्मण के रूप धारण 3 बार करे हैं दीदी, 3 बार। कौन समय में जाने के प्रयास करन। एक भजन के बाद बोले श्याम रामचंद्र की जय, बोले राजा रामचंद्र की जय। चलिए प्यारा से भजन भगवान भूत भावन भोलेनाथ बाबा जी के चरण कमल में अर्पण। सब जल जयकारा लगाना है दीदी हो। एक लोटा जल और सारी समस्या के नहीं जानो का तो कैसे नहीं गोठियाओ, गोठियाना है एकदम गुमसुम उदास नहीं बैठना है। परमात्मा के दरबार में आते ना बिल्कुल मन ला चंगा करके आना चाहिए, सारा मोह माया ला बिल्कुल घर में छोड़ के आना चाहिए, तब कहीं जाके दीदी हो हम लोग परमात्मा की कृपा होते प्राप्त, है ना। तो चलिए हर हर महादेव की जय हो।
कौन कौन गाना चाहो स्वेच्छा से बताना है। जेला जेला गाना गाना है बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर उठा के, क्योंकि देखिए कहते हैं कि भावना में अगर भावना हो तो भावना बेकार है, कि भावना में अगर भावना हो तो भावना बेकार है, और भावना में अगर थोड़ा सा भाव आ जाए तो जग से बेड़ा पार है। जय जय श्री राम, जय श्री राम। थोड़ा और जोर से बोलिए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए मेरे साथ गाइए आप लोग। मेरी झोपड़ी के भाग्या खुल जाएंगे, राम आएंगे। मजा लिया, बढ़िया से गाना है, क्योंकि ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है। राम जी का भजन कीजिए क्योंकि अच्छा लगता है ना। तो चलिए सभी मिलकर के भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, और कहना है क्या, मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। क्या बात है, थोड़ा और जोर से हो जाई दाऊ। झगड़ा करे मेरी दीदी मन हगा एकदम बाप रे गए टोटक बैठत लेकर थे है, लेकिन जब भगवान के भजन करे बर करत है त कंजूसी करत है। कोनो कवि की ही स्थिति हो कि आम के रस को जूस कहते हैं, कि आम के रस को जूस कहते हैं, और जो राम जी का भजन ना करे उसे या महाकंजूस कहते हैं। इसलिए कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। चलिए बिल्कुल मीठी मीठी ताली की सेवा के साथ, मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। क्या बात है, पीछे वाले सभी बोलेंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। चलिए एक साथ गाना है दीदी हो, ठीक है, दोनों हाथ ऊपर उठा के, मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य
जय जय श्री राम। मानस प्रेमी सज्जनों, रामचरित मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की इसका अभी भजन चलत रही, इसका कैसे लागी इसका तो दीदी हो बने लागी ताली कैसे नहीं बाजी। अच्छा कथे मातारी हो कि अभी देखा मैं देखत रहे हूं बिल्कुल अल्लाह रसम बैठे रहे हैं, ताली बजावे त आनंद आथे ना, त एकरे से तिया तक पहले कहा था ताली बजाओ, कथल ध्यान से सुनो दीदी, आनंद ही आनंद है। हनुमान जी महाराज जो है तीन बार ब्राह्मण के रूप धारण करे। सर्वप्रथम भगवान राम और लक्ष्मण ला जाने बेरगिस्तम, और दूसरा जगत जननी मां सीता ला पता लगाए बरगिस कहां लंका नगरी में माता सीता के पता लगाए बरगिस। रात्रि के समय में गिस महतारी हो, और रात्रि के समय में गिस तो पूरा लंका नगरी में माता सीता ला खो जाते हनुमान जी। रावण सोए रहा है, माता सीता के कहीं पता नहीं है। कथे मंदिर मंदिर कर प्रतिशोधा, मंदिर मंदिर पूरा घूम के लंका नगरी ला, पूरा लंका नगरी ला घूमिस, कहीं माता सीता के पता नहीं चली। अब एक ठन महल में विभीषण जी महाराज रहिस। कथे न महतारी हो ब्रह्म मुहूर्त कौन समय कथे? सुबह के 1 बजे, 3 बजे, 4 बजे, ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे लगते। जैसे विभीषण जी महाराज ब्रह्म मुहूर्त में उठिस न दीदी, तो हे राम हे राम हे राम ऐसे कहीं उठी दीदी, राम के नाम लेवत उठिस। हनुमान जी महाराज कथे इन निशाचर नगरी में, ये लंका नगरी में भगवान के नाम वर्जित थे, और वो भी लंका नगरी में कौन है जिन मोर प्रभु के नाम लेवा थे। हनुमान जी महाराज विचार करीगा कि जानना चाहिए ये कौन है। तो विभीषण जी महाराज कौन है जानता? वो लंकापति रावण के भाई है, जिनला संत कहे। लंकापति रावण के भाई जो है भगवान के नाम लेते। देखो भक्ति करना है कई तरीका है ना, भक्ति करना है तो कई तरीका। अब लंका नगरी में वर्जित है भगवान के नाम लेना, तो आज विभीषण जी महाराज भगवान राम के नाम लेते। सैनिक मन कथे ते तीनों लोक में काहे भगवान के नाम ले मना करता, और तोरे भाई है तोरे महल में रही क्यों हा तोर दुश्मन के नाम ला जपत करते। लंकापति रावण जो है गुस्सा हो गए दीदी, रावण जो है मोह के प्रतीक आए। खड़ा तलवार निकाली इस लंकापति रावण और विभीषण जी के पास पहुंच गए। रावण कथे विभीषण जी ला कैसे ते मोर दुश्मन के नाम काबर लेथा? तो का लेथो? राम कथा का कहे राम कब कहे? ते राम कहे सब जन मोल बताते अंदर ही अंदर गतकत रहे विभीषण जी महाराज। जेन का वो राम के नाम नहीं ले, वो राम के नाम न लेवत थे। चल कम से कम ही बहाना भगवान के नाम तोर मुंह से निकली। तब कथे विभीषण जी महाराज भैया मैं तोर दुश्मन के नाम लखावर लूंगा, मैं तो मोर भैया भाभी के नाम लेता हूँ।
मोर भैया भाभी के नाम लेत हो त कैसे रा से रावण अम्मा से मंदोदरी है रा से रावण अम्मा से मंदोदरी में त अपन भैया भाभी के नाम ले लेथो भैया मैं तोर दुश्मन के नाम लकावन लूंगा। लंकापति रावण भारी प्रसन्न हो गए हैं जाओ विभीषण पूरा लंका नगरी भर लिखवा दे रामे राम की है लंका नगरी भर लिखा दे की भक्ति करना है तो कई तरीका है महतारी हो भक्ति करना है तो कई तरीका है। आज विभीषण जी महाराज ऐसे भक्ति करे जे भगवान के प्रति इतना आराधना साधना इतना प्रेम भगवान के चरण में। लंकापति रावण के अंदर इतना अहंकार है देखो विश्रवा ऋषि के बेटा है ऋषि के बेटा जकर अंदर में कूट कूट के ज्ञान भरे है 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता लंकापति रावण जकर अंदर में इतना अहंकार काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष छल प्रपंच चित्र अहंकार सारे विकार भरा है लंकापति रावण के अंदर। लंकापति रावण अपना आप भगवान समझते वो कथे 3 लोक के देवता है लंकापति रावण रावण भगवान है रावण कभी झुकना नहीं जानता रावण केवल झुकाना जानता है। मैं लंकेश हूं मेरा नाम लंकापति रावण है रावण ओ रावण अहंकारी रावण जैन समय भगवान के नाम लेते वही विभीषण जी महाराज जाने पर हनुमान जी ब्राह्मण के रूप धारण करके की स्थिति हो ब्राह्मण के रूप धारण करके की एक संत और दूसरा संत के मिलन एक भक्त और दूसरा भक्त के मिलन लंका नगरी में दीदी हो लंका नगरी में राम युद्ध अंकित गृह शोभा भरने न जाए और न तुलसी का वृंद तहाँ देख कपि हर्षाए देख कपि हर्षाए। जय जय श्री राम। बोले राजा रामचंद्र की जय माया बजरिया सपना के दरिया मन तुर रज गेना दुनिया मोह के संगी देखे से माया मां पर गेना। सायरी लोरी लो ना सायरी लोरी लो ना
मानस प्रेमी सज्जनों, रामचरित मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के इसका कि आज हनुमान जी जो है तीसरा रूप धारण कर इस लीलावती संकेत देते दीदी। कौन समय? जैन समय भगवान राम के 14 साल के वनवास पूर्ण होए में केवल एक दिन बचे रही। भरत भैया के डूबत नैया ला उबारे बर हनुमान जी महाराज जो है ब्राह्मण रूप धारण करके गीत भगवान राम के सुधी बताए बर दीदी, भगवान राम के सुधी बताए बर आओ पीला बत्ती संकेत देते 5 मिनट शेष। एक अंतिम भजन के बाद इस सादर मन से विदा। बोले श्याम रामचंद्र की जय। श्री राधा भैया मॉनिटर में आवाज उठा दीजिए, गला बैठ गया है। श्री राधा श्री राधा हो मेरे हो मेरे हो मेरे हो मेरे